Hello everyone, welcome to another exciting episode of Global Women Achievers Festival 2021. सूत्रों के अनुसार ये खबर मिल गई है कि एंकर मोहतरमा स्टूडियो में पहुंच गई हैं. We welcome with a huge round of applause Charul Malik, former television anchor and now a star. Hello, welcome to the show, Charul. Thank you so very much. How are you doing? I'm doing fine, thank you. So tell us about your anchoring and how did this entire journey begin, and now what are we up to? Okay, so my journey began. I used to be a mainstream news anchor before this, and मेरी journey एक mainstream news anchor से entertainment news anchor की रही है. तो mainstream news anchor मैं बनी तब मैं बचपन में ही, मैं बहुत छोटी थी तब से मैं assembly में news read किया करती थी. So my parents used to tell me कि चारुल, तुम्हें न्यूज पढ़ने का इतना शौक है, बच्चे खेलते हैं पार्क में जाके, लड़कियां घर घर खेलती हैं और तुम न्यूज खेलती हो. So that's how my journey started as a kid, and then I started working with all big news channels as a mainstream news anchor. But जो recognition मुझे entertainment news anchoring में मिली है, उसका credit mainstream को भी जाता है of course, but I think मुझे entertainment anchoring में बहुत पहले आ जाना चाहिए था. So, but I won't say कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, because आपका एक एक दिन बहुत प्रेशियस होता है और हमने जो लाइव रहकर जो एक्सपीरियंस गेन किया है, आई थिंक उसकी वजह से अब कैमरा साइड तो बिल्कुल नहीं है. The way you are facing the camera, I think it's like we are talking to each other, we're talking to camera each day. Absolutely. So then, from TV to mainstream, how did that happen? It happened all of a sudden. मेनस्ट्रीम एंकरिंग जब करती थी तब मुझे सपने में भी ऐसा नहीं मैंने सोचा था कि मैं कभी एंटरटेनमेंट की तरफ जाऊंगी, और मुझे एंटरटेनमेंट एंकरिंग करना पसंद था. बट अपॉर्चुनिटीज मेनस्ट्रीम न्यूज एंकर्स को कम मिलती है, क्योंकि आप रोज फ्लो में आप बुलेटिन्स पढ़ते हो, 8-8 घंटे लाइव रहते हो. तब कभी कोई एक्टर आता था अगर हमारे दिल्ली ऑफिस में, बिकॉज मुंबई इज हब, तो मुंबई में सब चीजें हैपनिंग बज वाली चीजें सब यहीं पर होती हैं. सो मुझे इंटरेस्ट था, बट मैंने ऐसे सोचा नहीं था ऐसा कभी होगा. So my family shifted to Mumbai. So I asked for transfer when I was working with Star News. मैंने अपने बॉस से बोला मुझे ट्रांसफर चाहिए. उन्होंने बोला कि ओके आपको दे देंगे ट्रांसफर. फिर कुछ इंटरनल कुछ हुआ तो मुंबई जो उनकी मुंबई टीम है, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया ये बोलकर कि इसको तो एंटरटेनमेंट का भी नहीं आता है, ये नहीं कर पाएगी. एंड सच बताऊं, उस टाइम मैं भी थोड़ा सा अंदर से ऐसे थी कि आई थिंक ये ठीक बोल रहे हैं. मतलब मुझे बुरा नहीं लगा था. That criticism, I believed it. I believe कह रहे हैं. हाँ, मुझे लगा उन्होंने ठीक बोला है और हो सकता है मैं नहीं कर पाऊंगी. सो मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ एंड मुझे अनफॉर्चुनेटली स्टार न्यूज क्विट करना पड़ा, जो एबीपी न्यूज बन गया था बाद में. सो पर वो एक मेन स्ट्रीम करते करते आपको ऐसा लगता है कि ये तो आप रोज कर रहे हो, तो इट्स इन अ फ्लो एंड आप यही करते रहोगे. फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलो, अब मेरे लिए बोला गया है कि आप नहीं कर सकोगे, तो ठीक है चलो चैलेंज लेते, एक्सेप्ट करते. और मैंने आज तक ज्वाइन किया एंड आज तक ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया फॉर एंटरटेनमेंट न्यूज एंकरिंग. देयर वाज अ शो कॉल्ड सास बहू बेटियां जो मैं एंकर करती थी उस टाइम. एंड बस शुरू के 5-6 दिन बहुत डिफिकल्ट गए. उस टाइम मुझे लगता था कि मैं जैसे आपसे बात करूं तो मैं थोड़ा न्यूज टोन में बात करती थी, तो थोड़ा टफ था. फिर उसके बाद मुझे मेरे मम्मी ने देखा, आपके जो रियल क्रिटिक्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट करते थे, बट मुझे पता था आई एम नॉट गोइंग स्मूथ. सो देयर इज लिटिल कमी कहीं ना कहीं. सो माय मॉम इज नो मोर, बट शी वाज अ बिग क्रिटिक एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी, चारुल आप थोड़े से कपड़े अलग पहनो, आपका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा ऐसा जा रहा है, स्टिफ हो, न्यूज पढ़ रहे हो आप, ऐसे लग रहा है. टेलीप्रॉम्प्टर फॉलो नहीं करते हैं जब हम नो प्रॉब्लम, राइट. सो बट मैं ऐसे क्रैम करके जो बोलती थी, तो मैं क्रैम करती थी और मुझे वो अंदर से फील नहीं आता था. फिर मैंने अंडरस्टैंड किया सीरियल्स को, एक्टर्स को. जब मैंने कनेक्ट करना स्टार्ट किया तो वो अंदर से ही एक चीज आई थिंक वो आ गई. और उसके बाद तो फिर अब मेरे कैमरा पर्सन और मेरी टीम मुझे बोलते हैं मैम चुप कर जाओ, बहुत हो गया. So, Charul, it's very rare कि एक एंकरिंग में उस लेवल की पॉपुलैरिटी आ जाए और रोज के व्यूअर्स के साथ आप इतना कनेक्ट हो जाओ. सारा दिन न्यूज चलनी है, इतने न्यूज चैनल है, 24 घंटे देयर इज समबडी ऑन द स्क्रीन, but you seem to have a very good connect with your viewers. How did you manage to get that? And you're a very renowned face in the news industry and the entertainment industry, which very few anchors actually manage to attain.
थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। एक्चुअली मैंने कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं की, मैंने बस मैं हूँ ना, बस मैं वही रही हूँ। तो मैंने कभी भी ऐसा प्रिटेंड नहीं किया, कोई प्रिटेंस नहीं है कि मैं एंकर हूँ या मैं एक शो को मैं हैंडल कर रही हूँ। मैंने बस मन में ये सोचा कि जैसे आप बात कर रहे हो तो मुझसे व्यूअर्स बात करते हैं, तो मुझे वो फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे कुछ लिखते भी हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ पर्सनली उनको जवाब दूं। और मुझे कई लोग बोलते हैं अरे आप क्यों एक एक को जवाब देते हो, मुझे ये फीडबैक आता है, बहुत एक्टर्स का भी आता है, वो बोलते हैं आप एक एक को क्यों जवाब देते हो, ऐसे ना थोड़ा वो हो जाता है, आप सिर्फ एक थैंक्स ऑल करके लिख दिया करो। सो आई थिंक मैंने उनको पर्सनली जवाब दिया तो वो पर्सनल अटेंशन मैंने आई थिंक वो सीख की। मैंने मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, बट आई थिंक वो मैं हूँ। सो आई एम लाइक दिस, सो आई थिंक आई वांट टू बी नेचुरल, आई जस्ट वांट टू स्टे मी। So I think that really helped me to connect with all the viewers. And मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मेरी बात कहना पसंद करती हूँ, बहुत घुमाती फिराती नहीं हूँ बातों को, और जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। और आई थिंक लोगों को ये छोटी छोटी बातें बहुत पसंद आती हैं और लोग कनेक्ट करते हैं। I think आप जितना transparent and real रहते हैं, that more of a connect you can form with your viewers. So did you ever feel, Charul, that you've left a serious platform जहाँ आप एक उद्देश्य होता है, there is a perspective to reporting, you're anchoring, you're actually to something which is considered as a little less serious. So you moved on to that part of journalism and anchoring. So did that ever make you look back on your decision कि I've moved to something from serious to little? No, not at all. I'm very happy because I think it's the other way around now. The news business, the mainstream news business is no more serious. It's not serious anymore. And entertainment is still entertainment. But pure entertainment. But news has become entertainment now. People don't, look at people who are doing news with a lot of respect nowadays. I'm sorry I'm saying this. True. Because those days when I used to anchor, I used to be just an anchor. बट आजकल जिस तरह से एंकर्स को पुश किया जा रहा है या उनको आई डोंट नो कौन कहता है क्या कहता है, मैं अगर मेनस्ट्रीम करती तो ऑफ कोर्स मैं नहीं सुनती, मैं जो हूँ मैं वो रहती। बट लॉट ऑफ एंकर्स, लॉट ऑफ रिपोर्टर्स आर गोइंग ओवरबोर्ड, दे आर लाइक स्क्रीमिंग, दे आर शाउटिंग, लाइक जिसे बोलते हैं ना न्यूज अब बिग बॉस बना हुआ है न्यूज। सो आपने ये बोला कि सीरियस है और ये थोड़ा सा कम लोग इसको ऐसा नहीं समझते, तो ये गलत है। मुझे तो लगता है लोग एंटरटेनमेंट के लिए न्यूज चैनल ज्यादा देखते हैं, तो मुझे तो बहुत बड़ी टक्कर मिली हुई है अभी न्यूज से। So Charul, how different is a woman anchor's journey from a male anchor? Because if industry में women are supposed to look a certain way, do you feel that pressure कि अब मुझे इतने और साल हैं and मुझे ये करना है, या you don't come under that pressure? I don't take any pressure. I don't take any pressure at all because हर एक की अपनी जर्नी है, और लड़के उल्टा ज्यादा आजकल फोकस है अपने लुक्स को लेकर, और एंकर्स को तो अपने लुक्स पे काम करना पड़ता है। आई थिंक इट्स अ मस्ट फॉर एवरीवन, ईच एंड एवरी एंकर। बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ, क्योंकि आजकल ऐसा है कि आप स्क्रीन पर हो जब तक वो बहुत अच्छा है, एंड व्हेन आई लुक आफ्टर द कंटेंट आल्सो, सो आई लुक आफ्टर व्हाट इज गोइंग टू गो ऑन एयर, the ingredients to call in a very simple language, ingredients of a show. So the content, the input, the output, everything I look after. So I think the journey, I have a long journey behind the camera also, going forward, and in front of the camera also. So मैं तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, मैंने इनफैक्ट सोचा ही नहीं जो आपने बोला है। I think now I'll start thinking about it. No. You are years ahead from thinking about it. So, Charul, who's your favorite woman anchor? Who you feel is empowered and has that ability and the command and the connect? Okay, that's a tough question. I have to think. Actually, news industry में तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगी अभी, because मुझे वो पहले वाली बात नहीं लगती है। And entertainment में अगर मैं बात करूँ तो there are a lot of anchors around, main anchors भी हैं उनमें, जैसे I really love the way Manish Paul anchors. I have anchored my show with him. We had a conclave and we had around 500 actors. They attended our conclave. So me and Manish Paul hosted the same, and he was such a sport. I mean, he was just stress free. I was the one who was taking stress. He was telling me, "Charul, just chill." So ऐसा भी होता है कि आप enjoy कर रहे हो अपनी चीजों को। हाँ, मुझे factually correct रहना था because I had to take all the names, किसी का नाम designation गलत नहीं होना चाहिए, there are a lot of other things that
An anchor has to take care of. So, but मुझे मनीष पॉल का फ्लो बहुत अच्छा लगता है. I really like Kapil Sharma also as a host and as a comedian also. So मैं अभी इसलिए कुछ भी हार्डकोर न्यूज एंकर का अभी नाम नहीं लूंगी मैं, बिकॉज अब वो मेरा फोटे नहीं रहा है और मैं कनेक्ट नहीं करती हूँ अभी न्यूज एंकर से, टू बी वेरी प्लेन. And entertainment में I love the way Manish Paul anchors, I love the way Jay Bhanushali anchors, I love the way Kapil carries himself. So there are a lot of good things about them, because आज की डेट में ना आप कूल रहकर स्माइल करते हुए कोई भी काम करते हो ना, वो ज्यादा टफ है. That is really hard. So Charul, इतने time entertainment beat cover करके, you never thought of moving to the other side with your looks and your confidence? You never thought of making a crossover and actually entering into mainstream or maybe a TV show or something? Yeah, I was offered Bhabhi Ji Ghar Par Hai serial, and there was a serial called Jeeta Ji Chhat Par Hai. That was Sanjay Kohli, Virat Kohli's production, edit to production. So I did a cameo in Bhabhi Ji, and मैं अभी एंकरिंग जब तक कर रही हूँ, आई एम विद इंडिया टीवी, उसके बाद मैं देखती हूँ, नेवर नो, आई माइट एक्सप्लोर. या सो लॉट ऑफ थिंग्स ऑलरेडी इन पाइपलाइन. So what message do you want to give, Charul, to aspiring women anchors, journalists? How should they carve a niche for themselves in the field of media like you have? I think be natural, the first mantra that I suggest, and I think if you want to be an anchor, just be natural. Don't copy anybody. Because the moment you start copying, you just lose that, that grip. So just be what you are, be casual. क्योंकि आजकल जितना अगर मैं आपसे बात करती बोलूंगी, हाँ मैं ऐसा सोचती हूँ, so people will be like, what the hell, what is she doing? So be what you are. So जिसमें आपको effortless आपका एक तरीका होना चाहिए बात करने का. I repeat, effortless. जैसे ही आप effort डालोगे वो दिखेगा, right? And you should know how to carry yourself. You should be, healthy. I'm not saying कि आप dieting करो, आप ये करो, वो करो. So just be healthy, be what you are, be natural, and be charming. Try to stay happy. Try to keep company. ये कोई आपको नहीं बोलेगा ऐसी बात. मैं बस इतना बोलूंगी कि आपके आसपास जो लोग हो वो पॉजिटिव हो. आप उन्हीं लोगों से बात करो जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है. Because it's all कि आपका मूड है, आप जैसा आप अंदर से खुश रहोगे तो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी ऑन स्क्रीन जो भी आप डिलीवर करते हो वहां नजर आता है. तो आई थिंक यू हैव टू बी हैप्पी फ्रॉम विदिन. ये सबसे पहली चीज है. आप जैसे स्ट्रेस लेते हो ना अंदर से, तो ना तो आप अच्छे कपड़े पहनोगे, फिर ना आप मेकअप अच्छा करोगे, आप क्रिप करोगे, आप बोलोगे अरे मैं लेट हो गया, अरे मैं जल्दी हो गया, अरे ऐसा क्या, तो हर चीज आपको बुरी लगेगी. और जब आपको चीजें बुरी लगती है तो वो आपके चेहरे पे आता है, और जब चेहरे पे आता है तो व्यूअर आपको ऐसे पकड़ लेते हैं. सो आई थिंक यू हैव टू बी नेचुरल एंड यू हैव टू बी easy. You should just go easy breezy. Yeah. I think this is these are golden words. Usually people don't give इतनी grassroots level advice नहीं मिलती, और इतनी authentic और natural रहने की advice, वो भी a person who's facing the camera day in day out. Very few people give that advice. Charul, it was a pleasure having you on our show. You are such a warm and positive person, and I hope you continue to delight your viewers on TV. And with Charul Malik, this is Nancy Narang signing out. Thank you. Thank you.